गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ख्याति के मूल्यांकन के संबंध में प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो ख्याति का मूल्यांकन अलग अलग पद्धति से किया जाता है। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि, इस प्रकार से अलग अलग विधियां हैं। वार्षिकी विधि भी है तो और भारित औसत विधि भी है। तो या इसमें हम आज एक औसत लाभ के पूंजीकरण विधि, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि, इससे संबंधित प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां एवं 7वां। प्रश्न क्रमांक 6वें में औसत लाभ के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है और प्रश्न क्रमांक 7 में 3 प्रकार की कंडीशंस दी है। अलग अलग कंडीशंस में आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6वां। तो इसमें दिया है एक व्यापार में पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ 1 लाख रुपया है और उसी प्रकार के व्यवसाय में सामान्य आय की दर 10% है। ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ के पूंजीकरण के आधार पर करना है। व्यापार की शुद्ध संपत्तियां 8,20,000 रुपया है और इसी सूचनाओं पर आपको ध्यान देते हुए आपको ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ के पूंजीकरण के आधार पर करना है। तो सूत्र देखते हैं। पहले तो क्या क्या दिया है उस पर ध्यान देते हैं। तो आपको औसत लाभ के पूंजीकरण पद्धति से ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो ऊपर हेडिंग लिख लेना है, औसत लाभ के पूंजीकरण पद्धति से ख्याति का मूल्यांकन। अभी इस प्रश्न में आपको औसत लाभ दे दिया गया है 1 लाख रुपया। शुद्ध संपत्तियां दी गई है 8,20,000 रुपया। कभी कभी शुद्ध संपत्तियां नहीं दी जाती है बल्कि पूंजी दी जाती है। पूंजी और शुद्ध संपत्तियां एक ही है। या तो संपत्ति दायित्व करके भी अलग अलग दिया जाता है। संपत्ति में से दायित्व घटाकर पूंजी आपको निकालनी पड़ती है। पूंजी को ही हम शुद्ध संपत्तियां करके बोलते हैं। तो शुद्ध संपत्तियां 8,20,000 रुपये दी है। आय या तो लाभ की सामान्य दर जो दी है वो 10% दी है। अभी ख्याति का सूत्र जो रहेगा, ख्याति निकालने के लिए आपको औसत लाभ चाहिए, उसको गुणा 100 से करना है। बटे में लाभ की सामान्य दर लेना है और उसमें से शुद्ध संपत्तियां या तो पूंजी की रकम को घटानी है। तो प्रश्न के अनुसार औसत लाभ 1 लाख रुपया है। 1 लाख गुना 100 करेंगे, बटे में लाभ की दर 10% है, 10 लिखेंगे और माइनस करेंगे 8,20,000। पहले 1 लाख गुना 100 बटे 10 का आंसर निकालोगे, वो आएगा 10 लाख रुपया। 10 लाख में से 8,20,000 रुपये घटाएंगे तो आएगा 1,80,000 रुपया। यह रहेगी फर्म की ख्याति औसत लाभ के पूंजीकरण पद्धति के द्वारा ये ख्याति रहेगी। तो इस प्रकार से यह पहली पद्धति मतलब कि औसत लाभ के पूंजीकरण पद्धति से ख्याति की गणना आपने इस प्रश्न में कर ली है। अभी प्रश्न क्रमांक 7 में पहुंचते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 का पहला भाग जो है, तो एक फर्म, यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर 5 वर्षों के औसत लाभ पर किया जाता है। और अब पिछले 5 वर्षों की लाभ हानि इस प्रकार है। वर्ष 2012, 13, 14, 15, 16 ऐसे वर्ष दिए हैं, एक के नीचे एक। और लाभ या हानि दी है। पहले वर्ष का लाभ 10,000 है, दूसरे वर्ष का 15,000 है, तीसरे वर्ष का 4,000 है, चौथे वर्ष में हानि है 5,000 और 5वें वर्ष में लाभ है 6,000 रुपया। तो यह सूचना के आधार पर आपको पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर 5 वर्षों के औसत लाभ पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो बिल्कुल सरल पद्धति ख्याति का मूल्यांकन आपको करना है औसत लाभ विधि से। तो औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करते समय जो भी सूत्र रहेगा, ख्याति बराबर औसत लाभ गुना क्रय वर्ष। तो यहाँ पे आपको 5 वर्षों का औसत लाभ निकालना है, इसलिए 5 वर्षों का औसत लाभ गुना क्रय वर्ष करके लिखेंगे। 5 वर्षों का औसत लाभ निकालने के लिए 5 वर्षों के लाभों का योग करना पड़ेगा, बटे में 5 लिखना पड़ेगा, गुना जो भी क्रय वर्ष दी है उससे गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 वर्षों का जो औसत लाभ दिया है उसमें पहले वर्ष का 10,000, दूसरे वर्ष का 15,000, तीसरे वर्ष का 4,000, इस प्रकार से 3 वर्षों का लाभ क्रमशः दिया है। चौथे वर्ष में हानि दी गई थी, हानि को आपको घटाना पड़ेगा और 5,000 रुपये हानि थी, 5,000 रुपये घटाएंगे और फिर 5वें वर्ष का लाभ दिया है 6,000 रुपये, उसे जोड़ेंगे। अर्थात ये 5 वर्षों का कुल लाभ अगर आप देखना चाहते हो तो अमाउंट आएगी 30,000 रुपये। ये जो 10,000, 15,000, 4,000 और 6,000 इनको जोड़ेंगे और 5,000 को घटाएंगे तो अमाउंट आएगी 30,000। बटे में 5 लिखोगे तभी औसत मिलेगा और फिर गुना 3 करोगे। तो इस प्रकार से ख्याति आएगी 18,000 रुपया। ये इस पहले कंडीशन के अनुसार ख्याति औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना। फिर उसके बाद 7वें प्रश्न में ही सेकंड नंबर का कंडीशन है, जो सेकंड नंबर की कंडीशन,
तो 7वां प्रश्न दूसरा नंबर की कंडीशन, उसमें बताया गया है कि एक फर्म की विनियोजित पूंजी 1 लाख रुपया है, सामान्य आय की दर 8% है, पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ 12,000 रुपया है, ख्याति की गणना 3 वर्ष के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा कीजिए। तो ये अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना आपको करनी है। अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना करते हैं तो अधिलाभ आपको ज्ञात करना पड़ता है और अधिलाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। प्रश्न में सामान्य लाभ दे दिया गया है। विनियोजित पूंजी के बारे में सूचना है। विनियोजित पूंजी 1 लाख रुपए है। विनियोजित पूंजी पर सामान्य आय की दर 8% है, मतलब कि इस फर्म को कितना लाभ सामान्य दर से होना चाहिए, 8,000 रुपया लाभ होना चाहिए 1 लाख का 8%, और औसत लाभ 12,000 रुपया दिया है। तो औसत लाभ और सामान्य लाभ का अंतर को ही अधिलाभ कहते हैं। तो अधिलाभ कितना आएगा उसको निकाल लेंगे और उसके बाद ख्याति की गणना करेंगे। तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुना क्रय वर्ष, ये छोटा सा ही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। सूत्र रहेगा अधिलाभ गुना क्रय वर्ष। अधिलाभ निकालते हैं तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाना है। सामान्य लाभ अगर आपको निकालना है तो विनियोजित पूंजी गुना लाभ की सामान्य आय की दर करके लिखना है। तो 1 लाख का 8% निकालोगे तो सामान्य लाभ 8,000 आएगा और अधिलाभ बराबर रहेगा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ 12,000 रुपया दिया था, 8,000 रुपये सामान्य लाभ है, मतलब कि अधिलाभ हो गया है 4,000 रुपया। अधिलाभ को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, औसत लाभ को एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं और सामान्य लाभ को ये नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस प्रकार से सुपर प्रॉफिट आ चुका है 4,000 रुपया, अधिलाभ आ चुका है 4,000। अभी ख्याति निकालेंगे। ख्याति का सूत्र बिल्कुल छोटा सा, अधिलाभ गुना क्रय वर्ष है। तो अधिलाभ आ चुका है 4,000, 4,000 गुना क्रय वर्ष बताया गए हैं 3, इसलिए ख्याति हो चुकी है 12,000 रुपया। इस प्रकार से अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना हो चुकी है। फिर उसके बाद इसी प्रश्न में तीसरे नंबर की कंडीशन है। तीसरे नंबर में बताया गया है कि रमा ब्रदर्स ने 2 लाख रुपए की पूंजी पर 30,000 रुपए का औसत लाभ कमाया। इस प्रकार के व्यवसाय में सामान्य आय की दर 10% है। अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति का प्रयोग करते हुए ख्याति की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति से ख्याति की गणना। अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति का अगर आप उपयोग करना चाहते हो तो इसमें भी हमें सामान्य लाभ कितना है उसकी आवश्यकता पड़ेगी और औसत लाभ, सामान्य लाभ और औसत लाभ का अंतर जो रहेगा वही अधिलाभ रहेगा। और अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति का प्रयोग करने के लिए ख्याति की गणना करते हैं तो सूत्र बिल्कुल छोटा सा है यहाँ पे, अधिलाभ गुना 100 बटे में सामान्य लाभ की दर। तो अधिलाभ निकालने के बाद आपको आराम से आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरे नंबर के इस कंडीशन के अनुसार रमा ब्रदर्स की ख्याति कितनी है उसको निकालने के लिए अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति के अनुसार आपको जो भी सूचना वहाँ पे मिल चुकी है। फर्म का औसत लाभ 30,000 रुपया है। सामान्य लाभ मतलब कि विनियोजित पूंजी पर आय की दर जितनी है उसी दर से गुना करने पर आपको सामान्य लाभ मिलेगा। विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए की बताई गई है और 2 लाख का 10% निकालते हो तो 20,000 रुपया इस फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है 20,000 रुपया। अधिलाभ निकालोगे तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाओगे, औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाते हैं तो 30,000 में से 20,000 रुपया घटाना पड़ेगा। अधिलाभ कितना आएगा 10,000 रुपया। और ख्याति निकालोगे तो ख्याति हो जाएगी अधिलाभ गुना 100 बटे आय की दर, अर्थात अधिलाभ है 10,000 और उसको हम गुना करेंगे 100 से और बटे में लिखोगे 10, मतलब कि आंसर आएगा 1 लाख रुपया। ये रहेगी ख्याति। तो इस प्रकार से ये चारों प्रकार से हमने ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं इस पर हमने आज ध्यान दे दिया है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको ख्याति के मूल्यांकन के बारे में पूछे जाते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है। और ये 3 नंबर या तो 4 नंबर के प्रश्नों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये विधियां अगर ध्यान देते हो, सूत्र अगर याद रखते हो तो किसी भी प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन आप कर सकते हो।